क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपके घर का किचन बंद हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि गैस सिलेंडर अवेलेबल ही ना हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कई सिटीज में लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? लेकिन असली बात यहाँ से शुरू होती है। यह सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक बड़ा क्राइसिस है जो आपकी डेली लाइफ से लेकर पूरी इकोनॉमी तक असर डाल सकता है। अगर आप ऐसे आसान और सच पर बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सिंपल लैंग्वेज में रियल जानकारी। अब सवाल आता है, क्या इंडिया में सच में गैस खत्म हो रही है? और जब हम इसका जवाब ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम गैस की कमी नहीं बल्कि उसकी सप्लाई में गड़बड़ी है। यानी गैस है लेकिन सही टाइम पर लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और यही इस पूरे इशू की शुरुआत है। अब जैसे ही हम सप्लाई की बात करते हैं तो अगला सवाल आता है, यह गैस कहां से आती है? और यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी का 60% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है। और अगर इसे और सिंपल करें तो लगभग 90% गैस मिडिल ईस्ट से आती है। यानी सीधी बात, इंडिया का किचन काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि गैस बाहर से आती है तो वहाँ की सिचुएशन सीधा इंडिया को अफेक्ट करती है। और 2026 में जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा तो इसका सीधा असर धीरे धीरे गैस सप्लाई पर पड़ने लगा, क्योंकि जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट और शिपिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे गैस इंडिया तक पहुंचने में डिले होती है। और इस पूरी चेन में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस होकर गुजरता है। अब जैसे ही यह रूट रिस्की हुआ, वैसे ही शिप्स की मूवमेंट स्लो हो गई और गैस सप्लाई कम होने लगी। मार्च 2026 में एलपीजी यूज में करीब 17% की गिरावट देखी गई, जो साफ दिखाता है कि सप्लाई पर प्रेशर है। अब जैसे ही लोगों को लगा कि फ्यूचर में गैस कम हो सकती है, उन्होंने ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए, और इस सिचुएशन को कहते हैं पैनिक बाइंग। अब क्योंकि डिमांड अचानक बढ़ गई तो सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया और शॉर्टेज और बढ़ गई। अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि पहले होम यूज के लिए गैस दी जाएगी ताकि लोगों के घरों में खाना बनता रहे, लेकिन इसके कारण से कॉमर्शियल यूज, होटल, ढाबा को कम गैस मिलने लगी। क्योंकि रेस्टोरेंट के पास गैस कम थी तो उन्होंने मेन्यू छोटा कर दिया या कुछ जगहों पर दुकान ही बंद करनी पड़ी। और जैसे ही बिजनेसेस बंद हुए वैसे ही लोगों की इनकम पर असर पड़ा और प्रॉब्लम और बढ़ गई। इसी बीच कुछ सिटीज में बुकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, जिससे लोग ऑनलाइन सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे थे और एजेंसीज पर लंबी लाइनें लग गई। यानी जहां सप्लाई पहले से ही कम थी, वहां सिस्टम प्रॉब्लम ने भी सिचुएशन को और खराब कर दिया। अब क्योंकि यह प्रॉब्लम बढ़ती गई तो इसका असर इकोनॉमी पर भी दिखने लगा। जहां सप्लाई कम होती है तो प्राइस अपने आप बढ़ते हैं, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो आम आदमी पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। एस्टिमेट के अनुसार सरकार पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। अल्टरनेटिव कंट्रीज से गैस लाने की कोशिश, प्रोडक्शन बढ़ाना और लोगों से पैनिक बाइंग न करने की रिक्वेस्ट। लेकिन क्योंकि यह प्रॉब्लम ग्लोबल है, इसलिए इसका सॉल्यूशन तुरंत पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। यह सिर्फ गैस शॉर्टेज नहीं है, बल्कि इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहेंगे तब तक ऐसे इशू बार बार आते रहेंगे। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो इंडिया में गैस खत्म नहीं हो रही, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स और लोकल प्रेशर शॉर्टेज जैसा माहौल बना रहे हैं। और यही हमें वार्निंग देता है कि फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज बात सिर्फ गैस सिलेंडर की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिस पर हमारी रोज की जिंदगी डिपेंड करती है।